फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करता उम्मीदवारों करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल की। प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश कर दी गई, क्या ये मंजूर होगी, क्या मुस्तरद होगी? मंजूर होती है तो आइंदा आने वाला सेटअप क्या होगा, मुस्तरद होती है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करने जा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे। हमारे साथ यहाँ पर अपोजिशन के अरकान भी होंगे, बलदियाती नुमाइंदगान भी होंगे और इसके अलावा पब्लिक भी हमारे साथ मौजूद होगी, जिनसे ये सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि वो इस तमाम प्रोसीजर को कैसे देखते हैं और क्या इससे जमहूरियत मजबूत होगी या कमज़ोर होगी। तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और नाज़रीन, अभी हमारे साथ यहाँ पर आम शहरी भी मौजूद है, इसके अलावा बलदियाती नुमाइंदगान भी मौजूद है और बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से। आखिर कैसी पॉलिसीज़ हैं कि अभी अपोजिशन को अदम एतमाद पेश करना पड़ी और ये भी कहा जा रहा है कि ये कामयाबी की सूरत में हुकूमत को हटा दिया जाएगा। क्या लोग अब इस मौजूदा हुकूमत के सेटअप से मुतमिन नहीं रहे या कोई और वजूहत हैं? सबसे पहले शहरियों से बात करते हैं, शहरियों से जानते हैं। जी बताइएगा, इमरान खान की हुकूमत कैसी है? हुकूमत पाक महंगाई बहुत है, हाँ जी, बनता कुछ नहीं इतने। अच्छा साल ही हो गए जो चला सारे रोने डे हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, हुकूमत ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਵਧਾਤੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਹਾਲ ਦਾਲ ਦੇ ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਕੀ ਮਸਲੇ ਆਵਾਮ ਦੇ? ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी कर देंदा। इस हवाले से आवाम के जो मसाइल हैं महंगाई के हवाले से, उन पर भी बात करें, वो भी जान रहे। जी मुझे आप बताइएगा, क्या कहेंगे मौजूदा सेटअप पर? हम तो यही कहेंगे जी, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, गरीब मर रहा है, ठीक है, औरतें रो रही हैं। जो सी गवर्नमेंट है वो ख्याल ही नहीं कर रही, वो कह रही जी सब्र करो सब्र करो। क्या कब्र में जाके सब्र करेंगे? अब ये हालात है। बस हम तो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद। बस हुकूमत को रहना चाहिए या नहीं? मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड से पहले जाना चाहिए ज़लज़ले की तरह। जी आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा चिकन का काम है, लेकिन जिस दिन से मैंने चिकन का काम शुरू किया है, एक बहुत कम रेट था, लेकिन जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि 500-600 से प्लस कर गया है। इस वक्त 400 रुपये सेल कर रहा हूँ और कस्टमर ना होने के मुताबिक है। जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल काम नहीं है, गाहक भी नहीं है। लेकिन जब से ये आदमी आया, हमारे लिए अजाब अजाब बन चुका है। कौन ज़्यादा बेहतर था? ये नवाज शरीफ ज़्यादा बेहतर था। उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया है। अब घी है, घी जो सा है कश्मीर ऑयल है, वो 400-450 से प्लस कर गया है, ठीक है। सब चीज़ के ऊपर इसने ना बेड़ा गर्क कर दिया इस आदमी ने। यूँ कहता है कि मैं तब्दीली ला रहा हूँ, तब्दीली ला रहा हूँ। अल्लाह जाने कौन सी तब्दीली आएगी। सुनाएं जी, कैसी रही तब्दीली? ये तब्दीली के नाम पे लूट मार मची हुई है, ठीक है साहब। ये ईमानदार का लेबल पहना हुआ है, लेकिन उसके आड़ में डाकुओं से भी बढ़ के काम हो रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में 150 का घी का पैकेट था, अब 500 रुपये से तजावज़ कर गया है। हर चीज़ के रेट ले लें, आप मेडिसन ले लें, हर चीज़ मतलब जो है ना आग लगी हुई है, आसमानों पे पहुंची हुई है रेट। गरीब आदमी का जीना जो है ना मुश्किल हो गया है। अगर अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा ना करता कि मैं रोटी दूंगा गरीबों को, रिज़्क़ दूंगा, तो आवाम भूखी मर जाती। 5 साल पूरे करने चाहिए या नहीं? मैं तो कह रहा हूँ 1 सेकंड नहीं रहना चाहिए। इसको तुम कह रहे हैं 5 साल, आप 5 साल की बात कर रहे हैं। अगर ये 5 साल रह गया तो फिर अभी ये हाल है तो आगे क्या हाल करेगा ये, मुझे ये बताएं। जी मज़ीद शहरी भी मौजूद है, आप क्या कहेंगे मौजूदा सेटअप के हवाले से? हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत हमारी तो ख्वाहिश है कि ये हुकूमत अभी ख़त्म हो जाए। ये हुकूमत ने तो दुनिया को परेशान इतना कर दिया कि ना कोई कारोबार है, ना कोई बिज़नेस है। बिज़नेसमैन तो परेशान है, कारोबार ना होने के मुतरादिफ है, हर बंदा परेशान है, हर तबका परेशान है।
सीमेंट देख लें कि 900 से ऊपर बोरी चली गई है। जो जिसने मकान बनाना था कैसे बनाए, कोई एक कमरा नहीं बना सकता। अमीर आदमी नहीं मकान बनाने के काबिल रह गया, जो इन्होंने यह हाल कर दिया। सिर्फ ऊपर से करप्शन करप्शन करप्शन। ये तो ऐसे ही है कि जैसे चोर चोर और ख़ुद चोर चोरी करके लूट के ले गए हैं सारा कुछ, और उनके नाम लगा रहे हैं कि ये चोर वो हैं। मेरे तो ख्याल है सबसे ज़्यादा बड़े चोर ही ये हैं। अच्छा, अगर अपोजिशन वाले हुकूमत में आ जाते हैं तो ये बेहतर होगा पब्लिक के लिए आपके मुताबिक? इनसे तो बेहतर होगा। उन्होंने तो कोशिश की थी, इसने 5 साल उनको काम ही नहीं करने दिया है। 2014 से इसने धरने लगाने शुरू कर दिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ना खुद कुछ किया, ना उन्हें कुछ करने दिया। जी, आप क्या कहेंगे? ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਚੋਰ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 500-600 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੈਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ अपने पूरे करन की खातर ना दिन गिनदा 4 साल हो गए जी, हुण साल रह गया, बाकी बाहर जावांगे फिर कोई आज़ादी होएगी। सानू तब्दीली का कह के इन्होंने बहुत ड्रामे किए ने। अच्छा, इस हवाले से आवाम की मायूसी आपको दिखा रहे हैं। मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, आप बताइएगा। ਮੀਆਂ ਜੀ महंगाई की खीर होई पई आ, घरां दी ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ नहीं पूरियां ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ नहीं पूरियां ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਮਕਾਨ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਈਂ ਛਾ ਲੈਣ ਜੋ 2000 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। इमरान खान साहब तो चंगे आए आ, गरीब आदमी रुल के जींदे आ वा। अभी इमरान खान जा रहा है, उसको बेच रहे हैं अपोजिशन वाले। भाई जब जाएगा फिर देखेंगे क्या नेकी बनेगी। अब तो जलील हो गई आवाम, खुदा की कसम। इतनी कि परेशानी हो रही है कि दिल से हाँ निकल रही है कि तू तो कहता सी बल्ला इंसाफ परस्त आ गया, ऐसा इंसाफ आया कि गरीब का जीना ही ख्वार कर दिया। दिहाड़ी में 3 दफ़ा राशन का रेट बढ़ जाए, नहीं तो आगे तो नवाज शरीफ के तो साल में बाद में बढ़ता था, अब दिहाड़ी में 3 दफ़ा बढ़ जाए। सुबह सौदा पहिया का पैकेट मेरे जैसा गरीब लाया, दूसरे दिन गया कहता जी 20 रुपये और बढ़ गए हैं। क्या रोवे गरीब आदमी। जी, क्या कहेंगे आप? जी, कारोबार कोई नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मेरा कॉटन वेस्ट का कारोबार था, पहले कितनी कमाई होती थी नवाज शरीफ के दौर में, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब बिल्कुल ज़ीरो पे बैठे हुए हैं। नहीं, क्या वजह बनी? टैक्स वजह बनी या काटन का ना होना वजह बनी? नहीं, टैक्स बहुत लगा दिए गए हैं, धागे के रेट बहुत है, आगे से सेल है नहीं और पीछे से रेट बहुत महंगे हो चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ मज़ीद भी शहरी मौजूद है, आप क्या कहेंगे? भाईजान, बात ये कल सरसिया टाउन ई ब्लॉक की बात है कि एक दिहाड़ीदार की वाइफ जो ना घी लेने के लिए जा रही थी, वापसी जब आई तो आंखों में उसके आंसू थे। मैंने पूछा भाई क्या बात है? कहने के भाई ये 120 रुपये का 1 पाव घी दिया है। इस तब्दीली ये हमारे मुकदमे में तब्दीली की थी, हमारे को तो इतना जीना बहुत मुश्किलात में मुब्तला कर दिया इसने जो आवाम से वादे किए तो कोई पूरा नहीं किया। इस वक्त आवाम इतनी दुखी है और इतना महंगा मौका मिल गया। मुनासिबत से मुझे भी शेर याद आ गया कि रात कटती नहीं दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं दिन गुजरता नहीं, ज़ख्म ऐसा दिया है आवाम को तूने इमरान खान के ये भरता नहीं। एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां के लिए, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां के लिए, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इमरान खान साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, खुदा के लिए इस मुल्क और कौम पर रहम करें और आप जहाँ से आए ना वहीं चले जाए, हमें ये तब्दीली नहीं चाहिए। आप यकीन कीजिएगा, मेरी उम्र तकरीबन 60 साल के लगभग हो गई है। 60 साल की उम्र के अरसे के अंदर इतनी खौफनाक महंगाई नहीं देखी, जो कि हर रोज़ महंगाई होती है, हर रोज़ महंगाई होती है। कोई दिन नहीं जाता जिससे ये बात करते हैं आज इतने रेट बढ़ गए, जिससे ये बात करते हैं रेट बढ़ गए। इंतहा के दर्जे पे महंगाई हो गई है। पता नहीं इस मुल्क और कौम का क्या बनेगा। हमारे वहाँ से प्याज वाला गुजर हो रहा था, मैंने पूछा भाई प्याज वाले आपका क्या हाल है? कहना भाई असी तो जीते जी मर गए भरावा। मैं कहा क्या मसला बना आपके लिए? मैंने कहा जनाब, कहना इन्नी महंगाई हो गई, आसमान तो गल्ला कर दी महंगाई। मैं कहा इमरान खान साहब तो आइंदा 5 साल के भी दोबारा सिलेक्ट आ सकते हैं बरसर इक़्तिदार में। कहता अल्लाह ताला सानू मौत ही दे दे तो बेहतर रहेगी। अच्छा, मैनू ये दसो कि जी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ आ जाता है या जरदारी, फिर ठीक है? जनाब, बात यह है कि जो भी हुक्मरान आया ना, उन हुक्मरानों के दौर में पाकिस्तान के अंदर तरक्की
और खुशहाली वाला दौर आया और इतनी महंगाई नहीं हुई। मेरा कारोबार है नट बोल्ट का और मैं जूट बैग का काम भी करता हूँ। आप यकीन कीजिएगा, मेरे हल्फिया बयान है, जिस फैक्ट्री के अंदर जाता हूँ मैं, वो मुझसे कहते हैं कि भाई पैसे नहीं है साढ़े कोल, अपना माल दे जाते, साढ़ा माल ले जा। साढ़ा माल ही विकंडे असी की करी 10 मैनू लेंदा कोई नहीं हैगा। पूरे मुआशरे की जो ना तरक्की और खुशहाली का नाम और निशान ही ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, ये शहरियों की बातें आपने सुनी। यहाँ पर हमारे साथ साबिक यूसी चेयरमैन रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख आज़म यासीन मौजूद हैं। शेख साहब, क्या कहेंगे? आवाम तो बड़ी मायूस दिखाई दे रही। आवाम तो देखे जी, जो इसने सब्ज़ बाग दिखाए थे लोगों को, इसने बताया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा और 50 लाख घर दूंगा। आप यकीन करें, नौकरियां घर तो दूर की बात है, लोग रोटी से आवाज़ आ रहे हैं। आपके सामने है, ये हमारा इलाका ना गरीब लोगों पर मुश्तमिल है, ज़्यादा मज़दूर पेशा लोग इधर रहते हैं, तो तमाम लोग परेशान हैं। तो किसी को क्या लेना देना कि इमरान खान अच्छा है या बहुत अच्छे काम कर रहा है, किधर कोई नज़र आता है? ना कोई तरक्याती काम नज़र आता। नवाज शरीफ के दौर में मेगा प्रोजेक्ट भी हो रहे थे, गली गली में तामीराती काम हो रहे थे, हर आदमी का मसला हल हो रहा था और महंगाई भी बहुत कम थी। 60-70 रुपये में पेट्रोल था, 150 रुपये किलो घी था, आज जो 450 के करीब है। तो लोगों की मुश्किलात में तो इमरान खान ने इजाफा ही किया है। एक मतलब गैर सियासी होकर बात करें, ये लोग जो दोस्त खड़े हैं ये गैर सियासी हैं, ये खुद परेशान है महंगाई की वजह से, अपने बच्चों की वजह से। स्कूलों की फ़ीस नहीं है, कोई भी मतलब किसी की चीज़ कंट्रोल में नहीं है। और इसमें जो ज़्यादा है ना कसूर, वो हुक्मरानों का है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो इन्होंने वज़रा बनाए हुए हैं, जो इनके साथी हैं, उन्होंने लूट बार का बाज़ार गर्म किया हुआ है। अभी क्या लगता है आपको, इमरान खान चला जाएगा? ये मुझे तो उम्मीद है कि 100% इंशाल्लाह ये चला जाएगा, हमारी जान छोड़ देगा। लेकिन अगर ना गया तो ये, जैसे एक भाई ने बताया था कि हम ये सज़ा काट रहे हैं, ये सज़ा में हमारी में इजाफा होगा। अगर चला जाए तो हमारी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। आपके ख्याल में कौन बेहतर सर्व कर सकता है कौम को? जो कोई भी आएगा, इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा, वो जैसे पहले काम कर रहा था, जैसे पहले लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा था, इंशाल्लाह वैसे ही करेगा। देखें ना, डॉलर 182-83 रुपये पे आ जाए। अगर ये डॉलर 100 रुपये पे था, उन्होंने चाहे मसनूई तरीके से रखा था, जैसे भी रखा था, ये उनकी अपनी कारकर्दगी थी ना, उनकी अपनी सलाहियत थी ना, जो उन्होंने इसको कम रखा। इससे क्यों नहीं कम हुआ? इसने खुद सारी ब्लैकमेलिंग की है, खुद सारा डॉलर बाहर भेजा है, खुद जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता सारे काम खुद किए हैं इसने, उन्होंने नहीं किए। उन्होंने अगर किए होते तो मुल्क में कुछ ना होता। बड़े बड़े पुल बने, अपने जाल वाला पुल देखे कैसे, जैसे यूरोप का पुल है ऐसे पुल हैं, ये बनाया उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बल्दियाती अदारों के हवाले से अभी फ़ाल नहीं है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत ख़त्म होती है तो फिर बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं होंगे? बल्दियाती इलेक्शन देखें जी, होने चाहिए, ज़रूरत है ये आम आदमी की, महल्लेदारों की। तो अगर ये हुकूमत चली गई तो इसमें ये हो सकता है कि चलो थोड़ा बहुत डिले हो जाए, लेकिन ये होने ज़रूर चाहिए। वैसे वो उम्मीद है कि ये इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन अभी नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत के दिन जाने के हैं। तो चलो, अच्छी हुकूमत आएगी, वो नए इलेक्शन करा देगी। जो इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ आम शहरी भी मौजूद थे, बल्दियाती नुमाइंदगान भी मौजूद थे, जो हुकूमत के हवाले से अपने जो ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और बता रहे थे किस तरह महंगाई की वजह से उनका जीना दोबारा हो चुका है। और स्पेशली जो हुकूमत वादे पूरे नहीं कर सकी, जो वादे करके आई थी इंतखाबी कैंपेन में, उसकी वजह से इन्हें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें अदम इत्मीनान के हवाले से, तो यहाँ पर मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसमें काफ़ी हलचल देखने में आ रही है। और अभी नेशनल असम्बली में अदम इत्मीनान पेश की गई है, सूबाई असम्बली में भी पेश करने के हवाले से बातें की जा रही है। तो राना एहसान अफजल खान नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, कैसे देखते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल को? मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है, और वो इस तरह के देखें, इखलाकी तौर पे
जो पीटीआई की अक्सरियत थी, जो 172 उन्होंने या 179 थी, उसमें से 13 से ज़्यादा जो अरकान थे उनके तो इंटरव्यू आ गए, यानी कि 24 का क्लेम कर रही है ऑपोजिशन। तो इसका ये मतलब है कि हुकूमत की जो मेजॉरिटी है वो हुकूमत खो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि अब आने वाले दिनों में हुकूमत या इमरान खान के पास वो अखलाकी मैंडेट नहीं रहा, उनको वैसे ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्योंकि अब जो लड़ाई वो डाल रहे हैं, या वो कहते हैं मैं 10 लाख बंदे लाऊंगा और वो मैं देखूंगा हमारे मेंबर वहाँ कैसे वोट देंगे, ये अब आप एक डिलेइंग टैक्टिक्स है। लेकिन अखलाकी तौर पे, मॉरल तौर पे मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन ने अपने नंबर गेम पूरी कर दी है और उन्होंने दिखा दिया है कि जो है उनके अपने जो मेंबर्स हैं उनका एतमाद नहीं है, और मेजॉरिटी मेंबर्स का एतमाद जो है वो वज़ीर आज़म के ऊपर अब नहीं रहा। अच्छा, इखलाकी बात कर रहे हैं तो इखलाकी तौर पर तो जो यहाँ पर आज ट्रेडिंग नून लीग कर रही है, तो ये अखलाकियात का भाषण देना नून लीग के लिए बेहतर होगा? देखिए, ये बड़ा एक वैलिड और इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिसके अंदर ये जो पीटीआई के जो मेंबर हैं, ये जो अपनी पार्टी के अब ख़िलाफ़ चल रहे हैं, कि उनके ऊपर उठता है कि वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप होते हुए कैसे। तो देखें, उसके लिए एक आइन के अंदर सज़ा जो है वो लिखी हुई है, जो 63 आर्टिकल ए के तहत है, कि अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी से डिफेक्शन करता है तो उसकी रुकनीत असेंबली जो है वो पार्टी हेड ख़त्म कर सकता है वाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये मेरा ये मकसद है कहने का कि उसके मुताबिक हुकूमत कार्रवाई करे, उसको कोई नहीं रोकता, आइन को लागू करें, जो सज़ा आइन में लिखी है उनको दी दी जाएगी सज़ा। उसके बाद अगली जो असम्बली में फिर वो नून लीग के टिकट पर उम्मीदवार होंगे, जैसे कि बातें की जा रही हैं, क्योंकि नून लीग की जानिब से इसी वादे के साथ उनसे वोट लिया जा रहा है। देखें, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई वादा नहीं है, और ना पार्टी ने जिन सीटों पे ये बात हो रही है वहाँ उनसे कोई रब्ता किया, उनको बताया है, कॉन्फिडेंस में लिया है कि ऐसी कोई बात है। जब कोई ऐसी बात आएगी तो फिर देखा जाएगा कि अगला जो है वो लाएमल क्या होगा। लेकिन हम उन मेंबरान को वेलकम कहते हैं और हम उनको कहते हैं कि वो आएँ, कतार में खड़े हों हमारी पार्टी की, और मोस्ट वेलकम। अगर यहाँ पर इलेक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है आदम इत्माद कामयाब हो जाती है, उसके बाद इलेक्शन में चले जाते हैं, तो पीएमएलएन इस पोजीशन में होगी कि इलेक्शन विन करे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर अभी फ़ौरन इलेक्शन हो जाएं तो जो आप इसका तयन इस तरीके से लगाएं कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुए आखिरी, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर बड़ी वाज़े फ़तह जो है वो हासिल हुई, और पीटीआई को, चाहे वो केपीके हो, सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, वहाँ उनको शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर। और जो मेजॉरिटी जो पोल्स हैं, पोल्स के अंदर पीएमएलएन जो है वो मकबूल तरीन जमात है। तो इन चीज़ों के ऊपर बेस करते हुए मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन अगर अभी आज इलेक्शन हो जाएं या 3 महीनों बाद हो जाएं, पीएमएलएन क्लीन स्वीप करेगी इलेक्शंस को इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में, और मकबूल तरीन जमात की शक्ल में जो है वो आगे आएगी। अगर इतनी पॉपुलैरिटी है तो फिर 1 साल इंतज़ार क्यों नहीं किया जा सका? देखें, ये बड़ा फिर एक वैलिड सवाल है, अच्छा सवाल है, और बहुत लोग इसके ऊपर पूछते हैं कि अदम एतमाद अब क्यों। देखें, जो मईशत की सूरत हाल है और जो खारजा पॉलिसी जिस तरफ जा रही है, और जो एक आम आदमी डेली ज़िंदगी जो उसकी तबाहकुन सूरत हाल शक्ल अख्तियार कर चुकी है, तो हम समझते हैं कि अगर इनको और टाइम मिला तो ये बेहतरीनी लेके आएंगे, बिगाड़ लेके आएंगे। तो इसके ऊपर ऑपोजिशन जो है मुत्तहिद होकर उन्होंने फ़ैसला किया कि ये वक्त आ गया है कि बजाय कि पाकिस्तान को और नीचे धकेला जाए कि इनसे हम निजात हासिल कर सकें। ये कहा जा रहा है कि एक पोस्टिंग की वजह से पीएमएलएन की जानिब से अचानक डिसीजन लिया गया। आप गालबन चीफ़ की पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। देखें, बहुत सारे लोगों का यही तज्जिया है कि कोई खौफ है कि ये ना हो जाए कि एक मखसूस आदमी जो है वो चीफ़ बन जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। पीएमएलएन मकबूल तरीन जमात है पोल्स के ज़रिए, और इन्होंने जो एक कह लें कि अकाउंटेबिलिटी करनी थी पीटीआई ने, वो उन्होंने की, और उससे वो कुछ हासिल नहीं कर सके, और सारे लीडरान जो हैं वो बेल पे बाहर निकल आए। जहाँ इस हवाले से राना एहसान अफजल खान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ थे, बता रहे थे पार्टी पॉलिसी के हवाले से। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिए। बात करें मौजूदा सियासी सूरत हाल में, तो मंजरनामा इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, जहाँ पर रोज़ाना नई से नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। क्या होगा, आदम इत्माद कामयाब होगी या नाकाम होगी, या प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करेंगे, आखिर वजूहात क्या हैं? तो इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदर पीपी 114 राना अज़हर वसीम एडवोकेट मौजूद है। राना साहब, मुझे बताइएगा, आखिर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अगर आपका कमेंट्स लिया जाए, क्या देखते हैं, मुल्क कैसे चल रहा है?
देखें जी, बात ये है कि लोगों ने एक अतमाद था उसको वोट दिया था। अगर तो ये जो सिटिंग गवर्नमेंट अभी चल रही है उन लोगों के अतमाद को हासिल करने में कामयाब हो जाती तो जो आज सिचुएशन बनी खड़ी है तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ऐसे ना हो रहा होता। अभी जो लोग उनको छोड़ के PMLN को ज्वाइन कर रहे हैं या उनको छोड़ के न्यूट्रल होके अपना वोट अपने ज़मीर की आवाज़ पे देने के लिए खड़े हैं, तो ये लोग उनको जिस कदर नेशनल टीवीज़ के नेशनल शोज़ के ऊपर बैठ के जिस कदर गिरी हुई ज़ुबान के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि जो लोग उनके साथ हैं वो ये सोच रहे होंगे हम इनके साथ क्यों हैं। तो ये इनको सोचना चाहिए कि ये कदरें होती हैं, हर इंसान की एक एथिक्स, एक इज़्ज़त होती है माशरे में। हर इंसान को आप इस नज़र से नहीं देख सकते कि वो बिक गया है या उसने पैसे ले लिए हैं या कोई हॉर्स ट्रेडिंग का शो चल रहा है। हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने देखा है कि अवाम जो है उसके जो मसाइल हैं वो तो छोटे से मसाइल हैं, उनके घर की रोज़ी का मसला है। जो नुमाइंदगान होते हैं जो हमारे बैठे हुए हैं उधर ईवानों में, उन्होंने आके इन लोगों से दोबारा वोट लेने, इनके दोबारा इनके घरों के ऊपर नॉकिंग करनी है, दस्तक देनी है। और उनको पता है कि जो आज कंडीशन PTI गवर्नमेंट की चल रही है उस गवर्नमेंट में वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल भी वो ये समझ रहे हैं कि PTI के टिकट के ऊपर कम अज़ कम वो कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर राना साहब, मुझे बताइएगा आखिर क्या वजूहत बनी कि आपको 1 साल पहले ही अदम एतमाद लाना पड़ा? देखें, बात यह है कि मौका देना चाहिए। मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि एक वो तबका था जो ये समझ रहा था कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मुल्क में अरबों की करप्शन हो रही है। अगर ये 3-3.5 साल इस गवर्नमेंट को ना दिए जाते तो लोगों का वो वहम और लोगों की वो गलत फहमी कभी भी दूर ना होती। मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि इनके 5 साल पूरे होने चाहिए ताकि जो एक हर बंदे की लॉजिक थी या एक माइंड था कि पता नहीं ये इसने आके तब्दीली कौन सी तब्दीली लेके आनी है, तो अभी अगर ये टाइम हमारे कायद ने, हमारे लीडर ने मुनासिब समझा है अदम एतमाद का, तो बिल्कुल इसमें कोई उनके लिए बेहतरी होगी, मुल्क के लिए बेहतरी होगी। फ़र्ज़ करते हैं कि अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तब PMLN क्या करेगी? देखें, PMLN एक पाकिस्तान लेवल की पार्टी है, वो कुछ सूबे की हद तक तो महदूद नहीं है। वो अपना एजेंडा देगी, कायद बैठे हैं ऊपर, लीडरशिप बैठी है, वो जो फ़ैसला करेगी हम एज़ ए वर्कर इंशाल्लाह ताला उनके हर फैसले के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं और उनकी हर आवाज़ पे जो वो हमें हदायत देंगे, वो हमें शरह दस्तूर के लिए कोई हुक्म फरमाएंगे, हम इंशाल्लाह ताला PP 114 से एक बेमिसाल काफ़िला लेके उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पर अगर जलसे की कॉल आती है, लॉन्ग मार्च की कॉल आती है, तो ये जो मौसम चल रहा है इसमें ज़्यादा वर्कर निकल सकेंगे? जी इंशाल्लाह ताला वर्कर तो बिल्कुल चार्ज है हमारा। आप देखें 4 साल 3.5 साल का अरसा हो गया है, अपोजिशन जो है उसको किस तरह से करके इन्होंने टारगेट करने की कोशिश नहीं की। मगर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी लीडरशिप को कि एक सिंगल हमारा कोई मेंबर नेशनल असम्बली हो, मेंबर सूबाई असम्बली हो, एक सिंगल मेंबर तोड़ने में ये कामयाब ना हो सके। तो ये समझ लें कि हमारे कायद का जो विज़न है, हमारे कायद की जो सोच है, पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह ताला लोग निकलेंगे। अगर बलदियाती इंतखाबात होते हैं तो नून लीग तैयार है? बलदियाती इंतखाबात होते हैं तो पहले भी जो सिटिंग मेयर था, एक्स मेयर था, वो PMLN से था और मैं उम्मीद रखता हूँ कि फैसलाबाद का जो इंशाल्लाह ताला लॉर्ड मेयर होगा, जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब टिकट देंगे वही लॉर्ड मेयर होगा। और अगर यहाँ पर आम इंतखाबात हो जाते हैं तो उस सूरत में नून लीग 2018 में काफ़ी सीटों पर आ रही थी, अब क्या पोजीशन होगी? देखें, जो 2018 की सिचुएशन थी ना, उसमें एक लोगों को होप, उम्मीद आप दोस्तों के जो मीडिया है उस सेल्स के ज़रिए से दी गई और मुख्तलिफ लोगों ने अवेयर किया कि ये जो तब्दीली है ना, ये 70 साल से मुख्तलिफ चीज़ें लेके आएगी। तो उस उम्मीद पे लोगों ने 2018 में वोट दिया। आज तो वो सूरत हाल नहीं है इंशाल्लाह ताला। आज आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान के चारों सूबे से PMLN की आवाज़ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से राना अज़हर वसीम हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि अभी जो सूरत हाल महंगाई की उसकी वजह से कायदीन ने फ़ैसला किया कि अदम एतमाद पेश की जाए। कामयाब हो जाती है तो PMLN लोगों को इस महंगाई से निकालेगी। अगर बलदियाती इंतखाबात होते हैं या आम इंतखाबात होते हैं, नून लीग जीतने की पोजीशन में। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, दोनों के साथ कारोबार करने के लिए अपने तौर पर इक़दाम भी करें।
फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात की जाए अगर मौजूदा सियासी सूरत-हाल पर, तो इस पर बात करने के लिए सबसे बेहतर जो इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के MP मियाँ ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। मियाँ साहब, क्या देखते हैं मौजूदा सियासी सूरत-हाल, अदम एतमाद कामयाब होगी? देखें जी, अदम एतमाद जो है वो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या JUI फे की नहीं है। आप देखें कि अदम एतमाद जो है वो इमरान ख़ान के अपने मेंबरान की है। आप देखें कि जिस तरह कौमी असम्बली के मेंबरान ने इमरान ख़ान की हुकूमत पर, उनकी पॉलिसियों पर अदम एतमाद किया है, और जिस तरह उन्होंने मीडिया पर आकर उसका इजहार भी किया है, और उसके बाद फिर आपने देखा कि एक फ़ौज ज़फ़र मौज जो है उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी पॉलिटिशियन ने इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की। जिस तरह इमरान ख़ान ने ख़ुद भी और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह धमकियां दी हैं मेंबरान असम्बली को और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हमारे लीडरान हैं उनको, कि जी मैं उल्टा लटका दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मुझे ये बताएं, ये बंदा कैसे बातें कर सकता है? इसके तो अपने हाथ जो हैं वो करप्शन से रंगे हुए हैं। इसकी हुकूमत के जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, अब आप देखेंगे, जैसे हम पहले आपको कहते आए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के तमाम जो इल्ज़ामात लगाए गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पे, वो तमाम के तमाम जो इल्ज़ामात थे उनसे वो बरीउल जुमा करार हुए। मुख्तलिफ़ महकमों ने, FIA ने, एंटी करप्शन ने, नैब ने और मुल्क के दीगर अदारों ने सर तोड़ कोशिश की कि कोई मेट्रो का इशू निकल आए, कोई CNW का इशू निकल आए, कोई और किसी किस्म का कोई मेगा करप्शन स्कैंडल निकल आए। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से ना हमने किया था और ना ही कुछ ये निकाल पाए। आप देखें कि अरबों रुपए के जो हमारे तरक्याती काम, हमने बिजली के नए कारखाने लगाए थे, उन कारखानों पर किस तरह ये उंगलियां उठाते रहे, किस तरह ये लोग बातें करते रहे, लेकिन आज तक उसमें से किसी भी ऑडिट पैरा में, ना नैब के अंदर, ना किसी और चीज़ के अंदर ये 1 रुपये की करप्शन साबित नहीं कर सके। तो कहने की बात ये है कि सिवाय मफरूज़ों के इनके पास कुछ भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अब हुकूमत का यौम हिसाब आ गया है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि तहरीक अदम एतमाद की सूरत में हम इनको घर भेजेंगे। आवाम अब इनसे तंग आ चुकी है। आवाम ने इनकी पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया है। आवाम महंगाई की चक्की में हर सेकंड, हर मिनट जो है वो उनका अज़ियतनाक गुज़र रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अब किसी भी सूरत जो है वो इमरान ख़ान की हुकूमत का जाना जो है वो ठहर गया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI फे और मुल्क की तमाम जो मुहब्बे वतन जमातें हैं वो इंशाअल्लाह इनका रास्ता रोकेंगी और पार्लियामेंट के अंदर आइनी तौर पर इनको इंशाअल्लाह घर भेजेंगी। ये सब अगला सेटअप क्या होगा? फ़र्ज़ करें इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहते, क्या सेटअप होगा? क्या शहबाज शरीफ होंगे, पीपल्स पार्टी से प्राइम मिनिस्टर आएंगे, सूबों का क्या बनेगा? देखें, शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ी अच्छी सजेशन दी है। आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने जो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा कि मुल्क के अंदर एक कौमी हुकूमत की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुल्क जिन भंवर में ये फंस चुका है उस भंवर से निकालने के लिए इस मुल्क को सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सर जोड़कर काम करना होगा, क्योंकि ये मुल्क के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इस महंगाई को और इन मसाइल को कंट्रोल करते करते मैं ये समझता हूँ कि वक्त गुज़र जाएगा, ये मुल्क हमारे हाथों से निकल जाएगा। मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश भी है कि तमाम की तमाम जो पार्टीज़ हैं वो मिलकर सर जोड़कर इसका को हल निकालें, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये अवाम हमारी है, हम ही ने इसको तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है, हम ही ने इसको कंधा दे के खड़ा करके पाकिस्तान का जो मकाम है वो इसको दिलाना है। तो मैं ये अपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से ये कहूँगा कि ये टाइम जो है ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है,
ये पाकिस्तान को बचाने का टाइम है, पाकिस्तान से महंगाई के ख़ात्मा करने का टाइम है, पाकिस्तान के गरीब लोगों के जो चूल्हे बंद पड़े हैं उनको चलाने का टाइम है। मैं ये अपने तमाम पंजाब की आवाम और पाकिस्तान की आवाम को ये कहना चाहूँगा कि आप मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में आपने पहले देखा कि हमने बिजली के नए कारखाने लगाए, नई मोटरवेज़ बिछाई, पाकिस्तान को आलमी लेवल पे हमने एशिया का टाइगर बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया। लेकिन कुछ लोग जो थे, आप देखें कि मन घड़त किस्म की कैंपेन जो थी वो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाई गई और उस कैंपेन की सूरत में हमें मतलब हमारे बंदों को ज़बरदस्ती रिगिंग के ज़रिए हराया गया और फिर मुल्क पर जिन लोगों को मसल्लत किया गया, अब नतीजा आपके सामने है। अब इंशाअल्लाह कौम, आप देखेंगे कि कौम इनका एहतसाब करेगी। ये सब कौमी हुकूमत की बात तो अपनी जगह बड़ी है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो चलो अलाउ नहीं है। मुझे मौजूदा सेटअप कैसा होगा ये बता दें, सूबों का मुस्तकबिल क्या होगा, इसमें क्या ये जो हुकूमत बनेगी पूरा अपना टाइम निकालेगी या अर्ली इलेक्शन में जाएगी? देखें, हमारी लीडरशिप की तरफ से तो जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी आज से कुछ दिन पहले, हम ये कहते हैं कि जो हुकूमत हो वो पावरफुल हुकूमत हो, वो हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जो आवाम के मफाद में फ़ैसले करे। और किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन वो पार्टी जो है उसको 100% जो है वो इख्तियार हासिल हो कि वो मुल्क के मसाइल हल करे। लेकिन बात ये है कि ये जो हमारी पार्टियां हैं, अब असम्बली के अंदर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो तमाम के तमाम जो पार्टीज़ हैं वो तमाम को बामुताबिक मेंबरान असम्बली उनको ज़ाहिर है अकोमोडेट करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको अपनी कुछ बातें उनकी माननी पड़ेंगी, कुछ बातें अपनी मनवानी पड़ेंगी। तो ये सियासत में होता है। हम इंशाअल्लाह जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो करके इंशाअल्लाह नए इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सब लॉन्ग मार्च की क़यादत मरीम नवाज़ मुमकिन तौर पर करेंगी, शहबाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं, क्या इसके लिए PMLN तैयार है? देखें, लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत जो है मैं ये समझता हूँ कि अब नहीं है। रही बात तहरीक अदम एतमाद की या इस हुकूमत के अखलाकी जवाज़ की, इमरान ख़ान को तो कल इस्तीफ़ा दे के घर चला जाना चाहिए था, जब उसके 12-14 मेंबरान और उसके अलावा 12-14 और हैं वहाँ पर, उनके जब 24 अरकान असम्बली ने उन पर अदम एतमाद कर दिया तो उनको तो अब छोड़ के चले जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स इज़्ज़तदार होता, अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी वो होती तो वो मेरे ख़्याल से रिज़ाइन दे के चला जाता। लेकिन चूँकि ये लोग जो हैं ये मसल्लत हैं, ये कुर्सी से चिपटे हुए हैं और ये वो कहते हैं ना कि पत्थर चाट कर ही वापस आएंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एतमाद भी कामयाब होगी और अल्लाह के फ़ज़ल से हम पाकिस्तान को इसका खोया हुआ मकाम दिलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें आपने भी इस्लाहात की बात की, आपकी क़यादत भी करती है, लेकिन अगर इसमें जो PDM की दीगर जमातें हैं इस सेटअप को चलाना चाहेंगी साल से 1.5 साल, तो जो IMF के साथ मुआहदे है, जो महंगाई की सूरत हाल है, बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, पेट्रोल की कीमतें हैं, ये तमाम चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? देखें, इसमें ना रिव्यू में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं जब तक वो कम नहीं होंगी, जब तक डॉलर का रेट कम नहीं होगा, तो ये महंगाई कंट्रोल किसी सूरत नहीं हो सकती। बदकिस्मती ये है कि हमारा मुल्क जो है यहाँ पर इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। हम बाहर से दालें, चीनी, गंदम, पता नहीं क्या क्या जो हम खुद पैदा करते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम अब इम्पोर्ट करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। उस हवाले से जो हमारे सोर्सेज हैं वो कम हैं। तो हमें ये चाहिए कि ये जो गैप है इसको हुकूमत अपनी पॉलिसी के तहत इस गैप को ख़त्म करे। गंदम हमारे मुल्क में उगती है, हमें किसानों को रिलीफ पैकेज देने चाहिए, किसानों को खाद कम रेट पे देनी चाहिए। इसी तरह हमारा जो गैस का है, LNG का सिस्टम है, उसमें आप देखें कि वो जब हम लोगों को जिस रेट पे दे रहे हैं उस रेट पे लोगों को किसी सूरत भी वो वारा नहीं करती, फिर चीज़ें महंगी कास्ट करती हैं और उसकी वजह से रेट बढ़ते हैं मार्केट के अंदर। इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसकी वजह से आप देखें कि ट्रैवलिंग का जो किराया है, जो हमारे कंटेनर्स आते हैं कराची से और जाते हैं,
उसके आप ख़र्चे देख लें, उसके अलावा जो हमारे पावर प्लांट चलते हैं उसके पैसे देखें, बिजली के जो फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होता है उसके लिए आप देख लें। जब तक ये तमाम की तमाम जो प्राइसेस हैं ये कंट्रोल नहीं होंगी तब तक ये मामला जो हैं ये ठीक नहीं हो सकते। तो हमारी हुकूमत जब आएगी इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को रिव्यू करके हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को जो आम आदमी को रिलीफ़ देना इस हुकूमत ने बंद किया हुआ है वो आम आदमी तक रिलीफ़ मिलना चाहिए, फिर जाकर लोग खुशहाल होंगे और ये पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। नाज़रीन, लीगी MP मियां ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद थे। बड़े पुरुम्मीद हैं कि यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब होगी, मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों के साथ हुकूमत में आएगी और जिस तरह से अवामी मसाइल मौजूद हैं इन तमाम का हल निकाला जाएगा। महंगाई कम करने के हवाले से इनकी जानब से दावे किए गए। नाज़रीन, अभी जो खेल है वो बड़े इंटरेस्टिंग मोड में है, थोड़े दिन बाकी हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। भाइयों वो तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।